हेलो स्टूडेंट, ज्ञान मैथ मस्ती 9 चल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ शारीरिक शिक्षा एवं योगा। शारीरिक शिक्षा एवं योगा से संबंधित जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपका पेपर 26 तारीख को होने वाला है। जो फर्स्ट और सेकंड मीटिंग दोनों मीटिंग में होगा। फर्स्ट मीटिंग में लड़कियों का और सेकंड मीटिंग में लड़कों का पेपर होने वाला है। तो ये शारीरिक शिक्षा एवं योगा से संबंधित ये प्रश्न रहेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये खेल से संबंधित सभी प्रश्न हैं जो योगा में संबंधित होते हैं, और शारीरिक शिक्षा से संबंधित भी आपके प्रश्न पूछे जाए। जो शारीरिक शिक्षा ये होता है कि आप शरीर से संबंधित सभी जानकारी आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके इस पेपर में शारीरिक शिक्षा एवं योगा से मिलकर ये बना हुआ है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करना न भूलिएगा कि वीडियो कैसा था। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जुम्मा के निर्माता अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कहाँ गए थे। जुम्मा के निर्माता अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कहाँ गए थे। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा गए थे। फ्लोरिडा गए थे। कहाँ पर गए थे? जुम्मा के निर्माता अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कहाँ गए थे? फ्लोरिडा गए थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 2 नंबर का। जुम्मा से आप 1 घंटे में कितनी कैलोरी खपत कर सकते हैं। जुम्मा से आप 1 घंटे में कितनी कैलोरी खपत कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 650 कैलोरी आप खपत कर सकते हैं। जुम्मा से आप 1 घंटे में कितनी कैलोरी खत्म कर सकते हैं? 650 कैलोरी ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि पुरुष के लिए कबड्डी मैच का समय होता है। पुरुषों के लिए कबड्डी जो मैच का समय होता है। तो 3 नंबर का प्रश्न है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आपके प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन डी, 40 मिनट। पुरुषों के लिए कबड्डी मैच का समय कितना होता है? तो 40 मिनट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 नंबर का। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि कबड्डी में लोना के कितने अंक होते हैं। कबड्डी में जो लोना होता है के कितने अंक होते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है। कबड्डी में लोना के कितने अंक होते हैं। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन बा 2। लोना के कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। कबड्डी में लोना के कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। ये से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 5 नंबर का। भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना कब हुई। भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना कब हुई? ये इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना कब हुई थे? यह तिथि से संबंधित है, ये आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बा, 1950 में भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना हुई। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है कि महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में कबड्डी को किस नाम से पुकारा जाता है। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में कबड्डी को किस नाम से पुकारा जाता है। 6 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन द हु टू टू करके पुकारा जाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कबड्डी को हु टू के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है 7 नंबर का। कबड्डी में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या होती है। कबड्डी में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो 7 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन आ 7। कबड्डी में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वह 7 होती है। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन आ 7। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। कबड्डी के मैदान का आकार कैसा होता है। कबड्डी के मैदान का आकार कैसा होता है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन सा, आयताकार होता है। कबड्डी के मैदान का आकार कैसा होता है? आयताकार होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 9 नंबर का। खो खो मैच की एक पारी कितने मिनट की होती है। खो खो मैच की एक पारी कितने मिनट की होती है।
तो खो खो मैच की एक पारी कितने मिनट की होती है? 9 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर सही होगा ऑप्शन बा 9 मिनट। 9 मिनट की होती है। खो खो मैच की एक पारी कितने मिनट की होती है? 9 मिनट की होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। 10 नंबर का, खो खो के मैदान का आकार कैसा होता है? खो खो के मैदान का आकार कैसा होता है? तो 10 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन अ आयताकार। आयताकार होता है। खो खो मैदान का आकार कैसा होता है? तो ये आयताकार होता है, ऑप्शन आ होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? 11 नंबर का, महिलाओं के लिए कबड्डी मैच का समय होता है। महिलाओं के लिए कबड्डी मैच का समय होता है। 11 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सा 30 मिनट। महिलाओं के लिए कबड्डी का मैच 30 मिनट होता है और पुरुषों के लिए 40 मिनट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? 12 नंबर का, वॉक लाइन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? वॉक लाइन, बस सॉरी गलत हो गया। बक बक लाइन जो होती है, बक लाइन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? बक लाइन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? 12 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर सही क्या होगा? ये होगा ऑप्शन द कबड्डी। कबड्डी से संबंधित है। 12 नंबर का प्रश्न होगा ऑप्शन द कबड्डी से संबंधित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 13 नंबर का, कबड्डी के मैदान में प्रकोष्ठ या लांबी की चौड़ाई होती है। कबड्डी के मैदान में प्रकोष्ठ या लांबी की चौड़ाई होती है। तो 13 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? ऑप्शन द 5 मीटर। 5 मीटर होती है। कबड्डी के मैदान में प्रकोष्ठ लांबी की चौड़ाई कितनी होती है? तो 5 मीटर होती है। ऑप्शन द होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। 14 नंबर का प्रश्न है, जो खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 14 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन द 9। 9 होते हैं। खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कि टीम में खिलाड़ियों की संख्या जो होगी 9 खिलाड़ी होंगे हर टीम में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कबड्डी के मैदान में केंद्रीय रेखा से स्पर्श रेखा की दूरी कितनी होती है? कबड्डी के मैदान में केंद्रीय रेखा से स्पर्श रेखा की दूरी कितनी होती है? 15 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन बा 3.25 मीटर होती है। 3.25 मीटर होती है। तो नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? महाभारत काल में कबड्डी को किस नाम से जानते हैं? महाभारत काल में कबड्डी को किस नाम से जानते हैं? 14 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर क्या हो सकता है? महाभारत काल में कबड्डी को किस नाम से जाना जाता था? 16 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा? इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन बा एक श्वास के नाम से जाना जाता था। एक श्वास के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में कबड्डी को किस नाम से जाना जाता था? एक श्वास के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, खो खो पोल की ऊंचाई ज़मीन से कितनी होती है? खो खो पोल की ऊंचाई ज़मीन से कितनी होती है? 17 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन द 1.25 मीटर। खो खो पोल की ऊंचाई ज़मीन से कितनी होती है? तो 1.25 मीटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 18 नंबर का, कबड्डी के मैदान में पुरुष का आकार होता है। कबड्डी के मैदान में पुरुष का आकार होता है। कबड्डी के मैदान में पुरुष इसमें जो लिखा है गलत लिखा है। कबड्डी के मैदान में पुरुष जो लिखा है मैदान नहीं, पुरुष मैदान जो पुरुष के लिए जो होता है। कबड्डी के मैदान में पुरुष के लिए जो है आकार कैसा होता है? जो पुरुष के लिए जो वो बनाया जाएगा, जो वर्गाकार आयताकार बनाया जाएगा, वह आकार कैसा होता है? 18 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन आ 12.5 × 10 मीटर होता है। मतलब इतना आकार का यह होगा अगर कबड्डी का मैदान अगर बनाया जाता है तो। नेक्स्ट अगला पुरुष के लिए है स्पेशल। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? कबड्डी में बोनस के अंक होते हैं। कबड्डी में बोनस के अंक होते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है।
तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? कबड्डी में बोनस के अंक होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन आ 1। बोनस के अंक कितने होंगे? 1 होंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 20 नंबर का। खो खो में स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई होती है। खो खो में स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई होती है। 20 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? खो खो खेल में स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई होती है। 20 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बा 3.65 मीटर। 3.65 मीटर की चौड़ाई होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 21 नंबर का। खो खो खेल के क्षेत्र में केंद्रीय वीथिका की चौड़ाई होती है। खो खो खेल क्षेत्र की केंद्रीय वीथिका की चौड़ाई होती है। 21 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। खो खो टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या होती है। खो खो टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या होती है। 22 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सा 3। खो खो खिलाड़ियों में अतिरिक्त संख्या कितनी होती है? 3 होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगर किसी को चोट लग जाए तो अतिरिक्त खिलाड़ी इसमें रहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। खो खो के मैदान में माप होती है। लंबाई तथा चौड़ाई की माप होती है। खो खो के मैदान की माप लंबाई और चौड़ाई होती है। 23 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन 19x16 बा। ऑप्शन बा 29x16 29x16 होती है। 29x16 मीटर होती है। लंबाई और चौड़ाई की अनुपात इस हिसाब से रहते हैं बा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 24 नंबर। मनोरंजन क्या है? मनोरंजन क्या है? तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? मनोरंजन क्या है? तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन आ योग का अंग। योग का अंग जो है मनोरंजन है। योग का गलत है, ये होगा बा शारीरिक शिक्षा का एक अंग। शारीरिक शिक्षा का एक अंग जो होता है वह मनोरंजन का अंग होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? 25 नंबर। खो खो में क्रॉस लेन की लंबाई व चौड़ाई होती है। खो खो में क्रॉस लेन की लंबाई व चौड़ाई होती है। 25 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन द 23.50 मीटर गुणे 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। खो खो का खेल प्रारंभ होने पर खेल के क्षेत्र में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो का खेल प्रारंभ होने पर खेल के क्षेत्र में कितने खिलाड़ी होते हैं? 26 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन आ 3। मतलब खेल के क्षेत्र में कितने खिलाड़ी होते हैं प्रारंभ होने पर खो खो में? तो ऑप्शन आ 3 होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है कि खो खो खेल का जन्मदाता है। खो खो खेल का जन्मदाता है। खो खो खेल कहाँ खेला जाता था पहले? जन्मदाता कौन है? 27 नंबर का है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बा भारत। खो खो खेल का जन्मदाता कौन है? तो ये है भारत है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है। दैनिक जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए तरोताज़ा रखता है। दैनिक जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए तरोताज़ा रखता है। यह कौन है? 28 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सा मनोरंजन। मनोरंजन है। दैनिक जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए तरोताज़ा रखता है। कौन रखता है? मनोरंजन करता है। नेक्स्ट अगला क्या है? मनोरंजन का क्या महत्व है? मनोरंजन का क्या महत्व है? तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी। मतलब थकान दूरी होती है, आत्मसंतोष प्राप्त होता है और मानसिक विकास होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 30 नंबर का। मनोरंजन फुर्सत के समय मानवीय हितों का विस्तार है। यह किसका कथन है? यह मनोरंजन फुर्सत के समय मानवीय हितों का विस्तार है, किसका कथन है? 30 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बा जेराल्ड वी रिट जेलार्ड का है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। मनोरंजन का क्षेत्र है। मनोरंजन का क्षेत्र है। 31 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा इन सभी। मतलब हैं मनोरंजन क्लब, सामाजिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, उपरोक्त सभी। मतलब ये होगा उपरोक्त सभी हैं। ये मनोरंजन का क्षेत्र कौन है? उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 32 नंबर का। मनोरंजन का अर्थ है। मनोरंजन का अर्थ है। 32 नंबर का प्रश्न है। मनोरंजन का अर्थ है। तो यह है पुनर्निर्माण।
पुनः निर्माण करना है। मनोरंजन का अर्थ है पुनः निर्माण। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? 32 नंबर का होगा ऑप्शन आ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 33 नंबर का, मनोरंजन का क्या अर्थ है? मनोरंजन का क्या अर्थ है? 33 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी, मतलब थकान दूर करना, ये भी सही है। शारीरिक विकास होता है मनोरंजन के साथ, और आत्म सुख प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? 32 नंबर का 34 नंबर का, दो प्रकार के जुम्बा के नाम हैं। दो प्रकार के जुम्मा के नाम हैं, इनमें से कौन से हैं जो दो प्रकार के जुम्मा के नाम हैं? 34 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन आ, फिटनेस और टोलिंग। फिटनेस और टोलिंग जो है जुम्मा के नाम हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? लोना शब्द किस खेल से जुड़ा है? लोना शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो 35 नंबर का प्रश्न है, लोना शब्द किस खेल से संबंध से जुड़ा है? यह है ऑप्शन आ, कबड्डी से। कबड्डी। लोना शब्द किस खेल से जुड़ा है? कबड्डी से जुड़ा है। 35 नंबर का ऑप्शन होगा आ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मनोरंजन क्रियाएं किस पर निर्भर करती है? मनोरंजन जो क्रियाएं हैं वह किस पर निर्भर करती हैं? तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आ और बा दोनों, मतलब परिवार की रुचि, मनोरंजन क्रियाएं इस पर निर्भर करती है, और आनंद की प्राप्ति, ये आ और बा दोनों हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। 37 नंबर का, मनोरंजन का मूल आधार है। मनोरंजन का मूल आधार है। 37 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होता है। मनोरंजन का मूल आधार है। मनोरंजन का मूल आधार है। 37 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर है संतुष्टि। संतुष्टि है। मनोरंजन का मूल आधार क्या है? संतुष्टि प्राप्त होती है मनोरंजन कर से। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? 38 नंबर का, खाली समय दौरान स्वयं को स्वेच्छा से व्यस्त रखना और प्राथमिक रूप से इससे आनंद प्राप्त हेतु संतुष्टि के दौरान प्रेरित करना, यह कथन किसका है? तो 38 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सा, मेयर और बाइट बिल का है। मेयर और बाइट बिल का है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट अगला प्रश्न मनोरंजन है। मनोरंजन क्या है? 39 नंबर का प्रश्न है, मनोरंजन क्या है? तो यह है समाज की आवश्यकता। मनोरंजन समाज की आवश्यकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मनोरंजन का उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन का उद्देश्य, आप किस उद्देश्य से आप मनोरंजन करते हैं? तो यह है ऑप्शन डी, मतलब उपरोक्त सभी, मतलब शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास के लिए हम मनोरंजन करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है कि कबड्डी टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी जो टीम होती है उसमें अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 41 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सा, 5। कबड्डी टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कबड्डी के मैदान में अंतिम रेखा से बोनस लाइन की दूरी होती है। कबड्डी के मैदान में अंतिम रेखा से बोनस लाइन की दूरी होती है। 42 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सा, 1.50 मीटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ है? तो यह है होगा ऑप्शन बा, मतलब भारत। भारत से हुआ। कबड्डी खेल का उद्भव भारत से हुआ है। नेक्स्ट इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बा, भारत। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? बच्चों के मनोरंजन का सही एवं उत्तम माध्यम है। बच्चों के मनोरंजन का सही एवं उत्तम माध्यम है। 44 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? ऑप्शन आ, शारीरिक क्रियाएं। शारीरिक क्रियाएं, बच्चों मनोरंजन का सही उत्तम माध्यम क्या है? शारीरिक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मनोरंजन में महत्वपूर्ण है। मनोरंजन में महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या, महत्वपूर्ण क्या होता है? मनोरंजन में महत्वपूर्ण क्या होता है? खुशी, समय या संतोष, उपयुक्त सभी। 45 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। मनोरंजन में महत्वपूर्ण क्या है? खुशी, समय और संतुष्टि, ये सभी हैं। ऑप्शन द होगा, उपयुक्त सभी। मनोरंजन में ये तीनों महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कठिन परिश्रम के बाद मनोरंजन क्या देता है? कठिन परिश्रम के बाद मनोरंजन क्या देता है? तो विश्राम, संतुष्ट, आनंद। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। मतलब 46 नंबर का प्रश्न है, उपरोक्त सभी
कठिन परिश्रम के बाद मनोरंजन क्या देता है? विश्राम देता है, मतलब आराम देता है, मतलब देता है। और संतुष्ट प्राप्त होता है, संतोष मतलब अंदर, और आनंद की प्राप्ति भी होती है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन द। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मनोरंजन का क्या उद्देश्य है? मनोरंजन का क्या उद्देश्य है? 47 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बा। आ और बा मतलब सॉरी सा आ तथा बा मतलब व्यक्ति का विकास होता है और आनंद की प्राप्ति होती है। आ और बा दोनों मतलब ए और बा मतलब आ और बा सा। इस क्वेश्चन आंसर होगा सा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मनोरंजन का उद्देश्य होता है ये व्यक्ति का विकास और आनंद की प्राप्ति। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? 48 नंबर, मनोरंजन क्या है? मनोरंजन क्या है? मनोरंजन क्या है? 48 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन और बा मतलब दोनों मतलब समय की बर्बादी और तनाव से मुक्ति। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन आंसर जो होगा ऑप्शन सही जो होंगे ऑप्शन बा होगा, मतलब तनाव से मुक्ति प्राप्त होती है, समय की बर्बादी नहीं। कोई समय की बर्बादी के लिए मनोरंजन नहीं करता है, यह तनाव से मुक्ति के लिए आवश्यक करता है। कुछ लोग होंगे जो मनोरंजन समय की बर्बादी के लिए मनोरंजन करें, लेकिन जो लोग मनोरंजन करते हैं वो तनाव से मुक्ति पाने के लिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? ऑप्शन बा, तनाव से मुक्ति। मनोरंजन क्या है? तनाव से मुक्ति है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कौन सा मनोरंजन उपचार में सहायक होता है? कौन सा मनोरंजन उपचार में सहायक होता है? और 39 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सा, संगीत। कौन सा मनोरंजन उपचार में सहायक होता है? यह है संगीत होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोरंजन की विशेषता है। मनोरंजन की विशेषता है 50 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी मतलब लचीलापन, उद्देश्यपूर्ण और खाली समय का दुरुपयोग, उपरोक्त सभी मतलब ये सभी होते हैं। विशेषता क्या है? ये सभी उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, मनोरंजन की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता क्या हो सकता है मनोरंजन में? प्रमुख विशेषता क्या हो सकती है? तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बा, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता ऑप्शन बा होगा। मनोरंजन का प्रमुख विशेषता होती है सृजनात्मकता। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मनोरंजन में महत्वपूर्ण है। मनोरंजन में महत्वपूर्ण है, तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन द, उपरोक्त सभी मतलब आनंद और संरचनात्मकता और आत्मसंतोष ये सभी हैं। तो उपरोक्त सही, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी उत्तर सही होंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, मनोरंजन की प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से व्यस्त होता है क्योंकि व्यक्ति को उसमें व्यक्तिगत खुशी एवं संतुष्ट मिलता है, यह कथन किसका है? 53 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन व जेडी पटलर का, जेडी पटलर का है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न देखते हैं, सामुदायिक मनोरंजन है। सामुदायिक मनोरंजन है, सामुदायिक मनोरंजन है 55 नंबर का प्रश्न है। सामुदायिक मनोरंजन है, इसमें से कौन सा सामुदायिक मनोरंजन है? तो इस क्वेश्चन आंसर होगा उपरोक्त सभी मतलब रामलीला जो है, दंगल, मेला, ये सब सामुदायिक मनोरंजन होते हैं, मतलब समूह में होने वाले मनोरंजन हैं। नेक्स्ट अगला, अकेले के लिए मनोरंजन नहीं होता है, ये सभी के लिए मनोरंजन होते हैं, इसी को कहते हैं सामुदायिक मनोरंजन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 46 नंबर का प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में मनोरंजन का महत्व है। शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में मनोरंजन का महत्व है। तो 56 नंबर का प्रश्न है, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन अ, मतलब शारीरिक सामाजिक मानसिक विकास के लिए होता है, ऑप्शन आ। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 57 नंबर का, मनोरंजन के रिक्रिएशन का लैटिन अर्थ है। मनोरंजन के रिक्रिएशन का लैटिन अर्थ है, 57 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन आ, पुनः निर्माण करने वाला, पुनः निर्माण करने वाला। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है 58 नंबर का, सबसे कम खर्चीला मनोरंजन क्रिया से कौन सी है?
सबसे कम खर्चीला मनोरंजन क्रिया कौन सी है? 58 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन आंसर क्या है? ऑप्शन बा प्रातःकाल सैर। प्रातःकाल सैर, अगर प्रातःकाल सैर करते हैं इसमें कम खर्चीला होता है, मतलब आपको अंदर ऊर्जा का ह्रास कम होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है। तो एक व्यक्ति के लिए मनोरंजन आवश्यक है, एक व्यक्ति के लिए मनोरंजन आवश्यक है क्योंकि वह है। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? 59 का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी, मतलब तनाव दूर करना, आत्मसंतुष्टि प्रदान करना, खाली समय का दुरुपयोग होता है। उपरोक्त सभी मतलब किसी व्यक्ति के लिए मनोरंजन आवश्यक है तो वह ये उपरोक्त सभी हो सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन सही दिख रहे हैं, मतलब तनाव से दूर करना ये भी है, आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त होती है मनोरंजन के माध्यम से, और खाली समय का दुरुपयोग भी होता है। अगर इसमें लिखा होता सा में ए और बी तो हम आ और बा दोनों लगा देते हैं, सही होता है, लेकिन इसमें दिया है खाली समय का दुरुपयोग होता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो इसमें ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी के हिसाब से मैं देखें तो इस क्वेश्चन जो आंसर सही होगा ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 60 नंबर का, कौन सी अंतःदर्शन मनोरंजन है? कौन सी अंतःदर्शन मनोरंजन है? तो 60 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? ऑप्शन आ शतरंज। अंतःदर्शन मनोरंजन है, ये शतरंज है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? मनोरंजन क्रियाएं सहायक होती हैं, मनोरंजन क्रियाएं सहायक होती हैं। 61 नंबर का प्रश्न है। तो यह होगा ऑप्शन बा, मतलब मानसिक विकास में, मानसिक विकास में मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों में होती हैं। तो उपरोक्त इस हिसाब से इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन आ और बा दोनों होंगे। तो मनोरंजन क्रिया में सहायक होती हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उपरोक्त सभी, मतलब ए और बी दोनों होंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मनोरंजन का आधुनिक उपकरण है, मनोरंजन का आधुनिक उपकरण क्या है? 62 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन आ कंप्यूटर। मनोरंजन का आधुनिक उपकरण है कंप्यूटर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जुम्मा का आनंद कौन ले सकता है? जुम्मा का आनंद कौन ले सकता है? तो 63 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन सा प्रत्येक व्यक्ति। जुम्मा का आनंद जो है प्रत्येक व्यक्ति ले सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? मनोरंजन का लक्ष्य है, मनोरंजन का लक्ष्य है। 64 नंबर का है, मनोरंजन का लक्ष्य है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा शिक्षा प्रदान करना, ज्ञान में वृद्धि करना, व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना। इस हिसाब से क्वेश्चन होगा उपरोक्त सभी, मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होंगे ऑप्शन द उपरोक्त सभी। मनोरंजन का लक्ष्य क्या है? उपरोक्त सभी, मतलब शिक्षा प्रदान करना, ज्ञान में वृद्धि, व्यक्ति का संपूर्ण विकास। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? भारत में मनोरंजन के अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत में मनोरंजन अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया? 65 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन सा जी.डी. सोधी। जी.डी. सोधी ने किया, ऑप्शन सा होगा। 65 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन सा जी.डी. सोधी। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनोरंजन क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? मनोरंजन जो क्रियाएं हैं कितने प्रकार की होती हैं? 66 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन आ 2 प्रकार की। मनोरंजन क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? ये 2 प्रकार की होती हैं, ऑप्शन आ। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? मनोरंजन क्रियाएं किसकी ओर ले जाती हैं? मनोरंजन जो क्रियाएं होती है वो किसकी ओर लेकर जाती हैं? ये है प्रसन्नता की ओर लेकर जाती हैं। मनोरंजन क्रियाएं जो होता है प्रसन्नता की ओर लेकर जाती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मनोरंजन प्रदान करने वाली संस्था है, मनोरंजन प्रदान करने वाली संस्था है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मनोरंजन प्रदान करने वाली संस्था है। 68 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर है उपरोक्त सभी, मतलब योग कक्ष, फिटनेस केंद्र, एरोबिक केंद्र, ये उपरोक्त सभी मतलब। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। रिक्रिएशन शब्द किस शब्द से बना है? रिक्रिएशन शब्द किस शब्द से बना है? तो 39 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए रिक्रिएट से बना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकाश आधारित मनोरंजन गतिविधि का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आकाश आधारित मनोरंजन गतिविधि का उदाहरण नहीं है? 70 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होंगे ऑप्शन आ राफ्टिंग।
राफ्टिंग जो है आकाश से संबंधित मनोरंजन की गतिविधि नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होते हैं? 71 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा उपरोक्त सभी, मतलब सुविधाएं जो होती हैं यह महत्वपूर्ण कारक होती हैं। उसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं मनोरंजन के आयोजन में? तो ये उपरोक्त मतलब सुविधाएं होंगी, ऑप्शन ड। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 72 नंबर का, निम्नलिखित से कौन सा प्राचीन भारतीय खेल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय खेल नहीं है? 72 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन आ, हॉकी। हॉकी जो है प्राचीनतम भारतीय खेल नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखते हैं कि पारंपरिक भारतीय खेलों का मुख्य उद्देश्य है। पारंपरिक भारतीय खेलों का मुख्य उद्देश्य है। 73 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर क्या होगा? पारंपरिक भारतीय खेलों में मुख्य उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन आ, मनोरंजन। पारंपरिक भारतीय खेलों का मुख्य उद्देश्य होता है ये मनोरंजन होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? 74 नंबर, इंडोर पारंपरिक खेल कौन सा है? इंडोर पारंपरिक खेल कौन सा है? 74 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन द, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 75 नंबर, कंचे के खेल की विशेषता है। कंचे के खेल की विशेषता है 75 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? सही आंसर उपरोक्त सही मतलब मिथ्या भय, समय सीमा की बर्बादी न होना, कोई निश्चित नियम का न होना, ये उपरोक्त हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 76 नंबर, गिल्ली डंडा की उत्पत्ति मानी जाती है। गिल्ली जो डंडा खेली जाती है इसकी उत्पत्ति कब से मानी जाती है, कब मानी गई है? 76 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन सा, मतलब 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व मतलब मानी जाती है गिल्ली डंडा का खेल, ऑप्शन सा होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। गुट्टा है 77 नंबर का है। गुट्टा है, गुट्टा क्या है? ये आम आदमी पारंपरिक खेल है। आम भारतीय पारंपरिक खेल है, ऑप्शन आ होगा। गुट्टा क्या है? आम भारतीय पारंपरिक खेल है। नेक्स्ट अगला है, गिल्ली डंडा में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? गिल्ली डंडा जो हम खेलते हैं उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 78 नंबर का प्रश्न है। गिल्ली डंडा में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 78 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन द, इनमें से इस कोई सीमा निर्धारित नहीं होती। गिल्ली डंडा में कोई सीमा निर्धारित नहीं होती कि इतने विद्यार्थी इसमें या खिलाड़ी जो है खेलेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कोई सीमा निर्धारित नहीं होता है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। भारतीय मनोरंजन नीति बनाई गई थी। भारतीय मनोरंजन जो है नीति कब बनाई गई थी? तो 79 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा 1991 में बनाई गई थी। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन सा 1991 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? पारंपरिक खेलों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्यों ये हैं? 80 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा उपरोक्त सभी मतलब मस्तिष्क को मजबूत करते हैं, कम संसाधन में पूर्ण मनोरंजन करते हैं, सामाजिकरण में सहायक करते हैं, मतलब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, एरोबिक्स व्यायाम निम्नलिखित में से किस रोग के जोखिम को कम करने में मदद करता है? एरोबिक व्यायाम जो होता है निम्नलिखित में से किसको कम करने में, जोखिम को कम करने में मदद करता है? 81 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा उपरोक्त सभी मतलब हृदय, मधुमेह, कैंसर, उपरोक्त सभी कम करने में काम करता है। नेक्स्ट है 82 नंबर का, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रचलित मनोरंजन है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रचलित मनोरंजन है, 82 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन अ, मेला। ग्रामीण क्षेत्रों में मेला जो है सबसे प्रचलित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मनोरंजन शब्द किस शब्द के दो शब्दों का योग है? मनोरंजन शब्द किस
शब्द के मनोरंजन शब्द किस भाषा के दो शब्दों का योग है? तो 83 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर क्या होगा? यह होगा ऑप्शन सा लैटिन। लैटिन भाषा के शब्दों का योग है। 83 नंबर का प्रश्न होगा ऑप्शन सा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या होगा देखते हैं। अगला प्रश्न है खेल की विशेषताएं हैं। खेल की विशेषताएं क्या होती हैं? तो खेल की विशेषता क्या होती है? स्वाभाविक क्रिया, शारीरिक मानसिक क्रिया, आंतरिक लक्ष्य नहीं होता है। तो 84 नंबर का जो प्रश्न होगा उपरोक्त सभी मतलब उपरोक्त सभी हैं। स्वाभाविक क्रिया और शारीरिक मानसिक क्रियाएं भी होती हैं और आंतरिक लक्ष्य कोई नहीं होता कि इतना हमारा लक्ष्य है। तो इस हिसाब से होगा इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन था उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला 85 नंबर का प्रश्न क्या होगा? मनोरंजन के प्रत्यक्ष सिद्धांत हैं। मनोरंजन के प्रत्यक्ष सिद्धांत हैं। 85 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? प्रसन्नता का अनुभव, क्रिया द्वारा संतुष्टि, कार्य खेत पुनः ऊर्जा मिलना, व उपरोक्त सभी। इस हिसाब से क्वेश्चन होगा उपरोक्त सभी। मनोरंजन के प्रत्यक्ष सिद्धांत हैं, उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है खेल में प्रयोग होने वाले शब्द जिनका अर्थ एक हो तो उसे क्या कहते हैं? 86 नंबर का प्रश्न है। तो इस हिसाब से होगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी, जिसका अर्थ क्या होता है? एक होता है। प्ले, गेम, स्पोर्ट, ये सभी का अर्थ जो होता है एक ही होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है मनोरंजन के दो शब्द हैं मन प्लस रंजन। मन को आनंदित करने वाली क्रिया, स्वयं कार्य करने की क्रिया, अन्य को प्रेरित करने वाली क्रिया। तो 87 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन आ, मन को आनंदित करने वाली क्रिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 88 नंबर का। मनोरंजन के उद्देश्य हैं। मनोरंजन के जो उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य विकास, अवकाश के समय का उपयोग, सामाजिक संगठनों का क्षेत्र, मतलब उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी मतलब अवकाश के समय जो होता है उसका हम उपयोग भी कर सकते हैं। मनोरंजन के समय का उद्देश्य ही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है मनोरंजन के अप्रत्यक्ष सिद्धांत क्या हैं? मनोरंजन के अप्रत्यक्ष सिद्धांत क्या हैं? तो द नंबर इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी मतलब संतुलित विकास, आदर्श नागरिकता का विकास, प्रजातांत्रिक गुणों का विकास, मतलब उपरोक्त सभी। उपरोक्त मनोरंजन के अप्रत्यक्ष सिद्धांत हैं संतुलित विकास, आदर्श नागरिकता का विकास, प्रजातांत्रिक गुणों का विकास। इस हिसाब से क्वेश्चन होगा उपरोक्त सभी मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर का। प्राचीन काल में भारतवर्ष में मनोरंजन का वर्णन किन ग्रंथों से मिलता है? प्राचीन काल में भारत में मनोरंजन का वर्णन किन ग्रंथों से मिलता है? तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा उपरोक्त सभी मतलब और बा मतलब दोनों मतलब सा होगा और बा दोनों मतलब रामायण और महाभारत दोनों काल से मनोरंजन का मतलब मिलता है। 90 नंबर का क्वेश्चन होगा और बा मतलब दोनों। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है 91 में मनोरंजन के अच्छे कार्यक्रम नियोजन के गुण हैं। मनोरंजन के अच्छे कार्यक्रम के नियोजन के गुण हैं 91 का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन उपरोक्त सभी मतलब लिंग के आधार पर, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप, उद्देश्य के लक्ष्यों को प्राप्त के वाला, मतलब इस हिसाब से क्वेश्चन होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है 92 में खेल सहायक होते हैं। खेल जो है सहायक की होते हैं। खेल में क्या सहायक होते हैं? 92 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा संस्कृति का समृद्धि में, संस्कृत की समृद्धि में सहायक होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 93 में 93 का नंबर का प्रश्न क्या होगा देखते हैं। गिल्ली डंडा में किसकी आवश्यकता होती है? गिल्ली डंडा में किसकी आवश्यकता होती है? गिल्ली डंडा में किसकी आवश्यकता होती है? तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन दो लड़ियों की आवश्यकता होती है। गिल्ली डंडा में कितनी आवश्यकता? 2 लड़ियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अपना अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है गुट्टे में प्रयुक्त होते हैं। गुट्टे में प्रयुक्त होते हैं। गुट्टे में जो है प्रयुक्त होते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन आ पत्थर के टुकड़े। गुट्टे में क्यों प्रयोग होते हैं? ये पत्थर के टुकड़े होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। पारंपरिक भारतीय खेलों को कहा जाता है। पारंपरिक भारतीय खेलों को कहा जाता है 95 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा आंचलिक खेल कहा जाता है। पारंपरिक भारतीय खेलों को आंचलिक खेल कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय खेल हैं।
प्राचीन भारतीय खेल हैं, इनमें से कौन सा प्राचीन भारतीय खेल है? 96 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, मतलब गिल्ली डंडा, कंचे, गुट्टे, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? मनोरंजन आनंद में निहित है। मनोरंजन आनंद में निहित है। 97 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन आ, समूह में सम्मिलित होकर आनंद उठाना। मनोरंजन में आनंद में निहित है, समूह में सम्मिलित होकर आनंद उठाना। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? मनोरंजन के आधुनिक साधन हैं। मनोरंजन के आधुनिक साधन हैं। तो आधुनिक साधन क्या क्या हैं देखते हैं। तो ये हैं उपरोक्त सभी, मतलब कंप्यूटर हैं, मोबाइल फ़ोन है, VCD या DVD, उपरोक्त सभी, मतलब ये मनोरंजन के आधुनिक साधन हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, 99। तो देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, प्राचीन खेलों को विलुप्त होने का कारण है। प्राचीन खेलों के विलुप्त होने का कारण है। 99 नंबर का प्रश्न है। तो ये होगा उपरोक्त सभी, मतलब वीडियो गेम, TV, मोबाइल, नागरिकरण, उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी हैं। मतलब वीडियो गेम और TV और मोबाइल और नागरिकरण, जो नगर में रहने के कारण ये जो हैं प्राचीन खेलों के विलुप्त होने के कारण हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? मनोरंजन का सबसे उत्तम प्रकार है। मनोरंजन का सबसे उत्तम प्रकार है। 100 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा बाह्य सदन सक्रिय मनोरंजन। बाह्य सदन सक्रिय मनोरंजन है, ये उत्तम साधन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? मनोरंजन की विशेषता है। मनोरंजन की विशेषता है। 101 नंबर का प्रश्न है। मनोरंजन की विशेषता है। तो यह है, मतलब स्वेच्छा से भाग ले सकते हैं, शारीरिक मानसिक तनाव में कमी आती है, किसी प्रकार की तैयारी या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यह होगा उपरोक्त सभी, मतलब मनोरंजन की विशेषता क्या है? उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, जुम्मा व्यायाम क्या है? जुम्मा व्यायाम क्या है? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा, कम वजन करता है, तनाव कम करता है, ये इस हिसाब से क्वेश्चन होगा उपरोक्त सभी, मतलब उपरोक्त सही नहीं। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन सा, और बा दोनों। जुम्मा व्यायाम है और बा दोनों हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? 130 नंबर का प्रश्न है, मनोरंजन में किसकी अवधारणा सम्मिलित है? मनोरंजन में किसकी अवधारणा सम्मिलित है? तो इस हिसाब से 103 नंबर का प्रश्न है, उपरोक्त सभी, मतलब मन, आत्मा और शरीर की पुनर्स्थापना, उपरोक्त सभी। मनोरंजन में किसकी अवधारणा है? उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 104 नंबर का, फिट इंडिया अभियान जो है किस शुरुआत कब हुई? फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई? तो इस क्वेश्चन 104 नंबर का प्रश्न है। तो ये है ऑप्शन बा, 29 अगस्त 2019 को शुरू हुई थी। फिट इंडिया अभियान शुरुआत जो हुई 29 अगस्त 2019 को शुरू हुई। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिट इंडिया अभियान, ये पूछे जा सकते हैं और आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है देखते हैं, भारत में फिट इंडिया अभियान का उद्घाटन कब हुआ? भारत में फिट इंडिया अभियान का उद्घाटन कहाँ हुआ था, मतलब फिट इंडिया अभियान का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन आ, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में होता। फिट इंडिया अभियान का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर इस समय कौन है? 106 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन बा, सोनू सूद। फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं सोनू सूद हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, फिट का अर्थ क्या होता है? फिट का अर्थ क्या होता है? 107 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर है आवृत्ति तीव्रता समय। आवृत्ति तीव्रता समय है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है और आखिरी प्रश्न है जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं आखिरी प्रश्न जो है 108 नंबर का, भारत में फिट इंडिया अभियान शुभारंभ किसने किया? भारत में फिट इंडिया अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो 108 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन
बा नरेंद्र मोदी ने। फिट इंडिया अभियान का शुरू आरंभ किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए ये था आपका खेल से संबंधित प्रश्न। अगला जो प्रश्न होगा अपने स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न जो होंगे, जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो शारीरिक शिक्षा एवं योगा से संबंधित प्रश्न होंगे, जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये थे 108 प्रश्न। नेक्स्ट अगला भी ऐसे ही 108 या 150 प्रश्न आपके लिए परीक्षा के लिए लाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करना ना भूलिएगा कि वीडियो कैसा था। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।